तो आज हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ठीक है, कहाँ पर है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है। वहाँ से लगभग 111 पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, ये पद अप्रेंटिस के लिए है, यानी कि 1 वर्ष का आपके इसमें समय मिल जाएगा। ठीक है, अप्रेंटिस टाइप से 1 वर्ष का इसमें आपको समय मिलेगा और ये आप आवेदन कर सकते हैं 9/3/2024 से 18/3/2024 तक इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रति माह कुछ स्टाइपेंड के रूप में पैसा दिया जाएगा और वो पेमेंट दिया जाएगा आपको टोटल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया? 12,000 प्रति माह। कितना दिया हुआ है? 12,000, यानी कि आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है कि देखिए योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से वर्ष 2019 से 2023 के बीच स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण आपको करना होगा। ठीक है, ये क्या करना है कि आप अगर स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये है आपको 2019 से लेकर 2023 के बीच में, ठीक है, आपको स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करनी हो, तभी आप इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें चयन की बात करते हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्नातक की परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर प्राप्त अंक, यानी कि आप स्नातक में जितने भी नंबर लाए हैं, ठीक है, उस सारे नंबर को जोड़कर इसमें आपको क्या किया जाएगा? सबको ऐड कर दिया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा? देखिए विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि, यहाँ पे इसका डेट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपको उसका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सभी नंबर को आपको ऐड करके यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसका शॉर्टलिस्ट का डेट दिया जाएगा आपको 19/3/2024। ठीक है, आपको कब दिया जाएगा उसका डेट? 19/3, यानी कि आप 18 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका 18/3 तक ऑनलाइन डेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 19/3 तक आपको ये शॉर्टलिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनका पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा? 20/3 से 22/3 तक आपको प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि आपको दिया जाएगा, यानी कि आप 20/3 से 22/3 के बीच में आपको वहाँ पे उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अदद सूचना के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की वेबसाइट के समय समय पर देखते रहें। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको इस शॉर्टलिस्ट किया जाता है इस लिस्ट में, तो आपको क्या करना है? हमें समय समय पर आपको क्या यहाँ पर ये चीज़ देखते रहना है, यानी कि ये जो वेबसाइट दिया है इस वेबसाइट में आपको समय समय देखते रहना है कि कहीं क्या चीज़ अपडेट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है? आगे यहाँ पर सारा कॉलेज में कौन सा कॉलेज में कितना वैकेंसी है इसके बारे में यहाँ पर लिस्ट है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज में कितना सीट है। पहले देखते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आपका टोटल है 20 सीट। ठीक है, उसके बाद और नीचे कॉलेज है आपका क्या है? चतरा कॉलेज, चतरा में ये है 9 सीट। फिर अगर देखते हैं तो गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह में 7 सीट है। कि ये है जे कॉलेज झुमरी तलैया कोडरमा, यहाँ पे 9 सीट है। आगे बढ़ते हैं KB वुमेंस कॉलेज हजारीबाग, यहाँ पे आपका 8 सीट है। ये क्या है? मरखाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग, यहाँ पे है आपका 9 सीट है। फिर क्या है? मॉडल कॉलेज बिरनी, ये कहाँ पर है? गिरिडीह में है, जो कि आपका 4 सीट है। फिर आपका मॉडल कॉलेज चतरा, यहाँ पर है आपका 4 सीट। इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेज, जैसे रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, यहाँ पे 8 सीट है। श्री राम किशन महिला कॉलेज गिरिडीह, यहाँ पे 7 सीट है। और संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग 10 सीट है। वोमेंस कॉलेज कोडरमा, यहाँ पे है 4 सीट। वोमेंस कॉलेज चतरा, यहाँ पर है आपका 4 सीट। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे हर कॉलेज में अलग अलग प्रकार के सीट है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टोटल है आपका 111 सीट है। कितना है आपका? 111 सीट है। ठीक है, अभी एक और लिस्ट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर कौन सा
अगर कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है, एससी में कितना है, तो अगर ये चीज़ अगर आपको जानना हो तो यहाँ पे ये देखिए लिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 3rd पेज में है, देख लीजिए यहाँ पे ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ के समझ के इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको स्नातक की योग्यता होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर आप स्नातक की योग्यता आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में आपको स्नातक की डिग्री पूरे करना है, ठीक है। अगर आप 2016-17 इसमें अगर करते हैं तो क्या होगा कि आप यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2019 से 2030 के बीच में आपको स्नातक का डिग्री कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो अभी फ़िलहाल जो नोटिस निकला है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं और 1 साल के लिए आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कुछ मानदेय भी मिलेगा, वो भी कितना 12,000 मिल जाएगा, जो कि आपका लिए एवरेज ठीक है, ठीक है। तो अगर चाहे तो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। 111 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। आप चाहे तो इस पर ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है।